चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे हम लोग की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है 11 प्राइम नंबर का हम लोग देखते हैं। इसके बाद 7, 11 और 13 का, 7, 11 और 13 का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये इसके बनते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल हमेशा बनते ही बनते हैं क्वेश्चंस में। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग, नोट कर लिए आप लोग। चलिए 7, 11 और 13 का, ठीक है ना। इसका हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। ये क्या कौन सी संख्या है? प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है प्राइम नंबर में 7, 11 और 13 का काफ़ी अच्छा इसका कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, ठीक है ना। 7, 11 और 13 का यहाँ ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा आप लोग। 7, 11 और 13 का, ठीक है। यहाँ देखिए 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी क्या है? कोई भी संख्या दिया हो, ठीक है ना, जितना भी संख्या दिया हो उसमें हम लोग क्या करते हैं? 3-3 का पेयर बनाते हैं। 3-3 का पेयर बनाएंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। 3-3 का पेयर बनाकर उसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो डिफरेंस निकालने पे जो जितना भी संख्या आता है हम लोग का, ठीक है ना, उसको हम लोग इस प्रत्येक संख्या से हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे, डिवाइड करके, ओके, डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर जिस संख्या से वो डिविजिबल होगी वो संख्या से वो टोटल पूरी तरह कटेगी। चलिए सुन लिया आप लोग, एक बार फिर हम आप लोगों को दोहरा देते हैं, ठीक है ना। चलिए 7 प्राइम नंबर यानी 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या दिया हो, अगर 3-3 का हम लोग पेयर बनाएंगे उसका, ठीक है, 3-3 का पेयर बनाएंगे उसको, और उसको क्या करेंगे हम लोग? उसका डिफरेंस निकालकर उस प्रत्येक संख्या से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड देंगे, और इसमें से जिस संख्या से वो डिविजिबल होगी उस संख्या से हमारा वो संख्या टोटल कटेगी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक और केस आ जाता है, ठीक है ना, उसको हम बताएंगे। क्या जैसे मान लेते कोई भी संख्या दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि क्या हो 16 डिजिट का दिया हो, 4 डिजिट का भी दे सकता है, 5 डिजिट का दे सकता है, और 6 डिजिट से ज़्यादा का भी दे सकता है, या 6 डिजिट का भी हो सकता है। तो हम लोग उसको हमेशा क्या करेंगे? 6 डिजिट में लाकर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन बनाएंगे। पर यहाँ पे इसको लिख लीजिए, इसका डिफिनेशन क्या है? 3-3 का पेयर बनाकर, ठीक है ना, यानी 3-3 का पेयर बनाकर, ठीक है, 3-3 का पेयर बनाकर उसका डिफरेंस जिस संख्या से डिविजिबल होगी, ठीक है, जिस भी संख्या से डिविजिबल होगी, हम तीनों को हम लोग प्रत्येक को चेक करेंगे। 7 से डिविजिबल देगा, 11 से और 13 से भी। तो जिस संख्या से डिविजिबल होगी उससे पूर्णतः क्या होगी? डिवाइड होगी, पूर्णतः डिविजिबल होगी, उससे पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, नोट कर लिए आप लोग। जैसे 7, 11 और 13 का 3-3 का पेयर संख्या कोई भी दिया हो, अगर 3, 11 और 13 का, हालांकि 11 का एक स्पेशल केस है, उसको हम लोग बताएंगे बाद में, ठीक है ना। तो 7, 11 और 13 का जिस भी संख्या से हम लोग को जब भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो, 7, 11 या 13 कोई भी प्राइम नंबर का, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? 3-3 का पेयर बनाकर उसको हम लोग क्या करेंगे? उसका डिफरेंस निकालकर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना। इसमें से जिससे भी डिविजिबल होगी, इसमें से 7, 11 और 13 से, तो वो संख्या उससे क्या होगी? पूर्णतः कटेगी। इस पर हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है ना। चलिए 7, 11, 13 का हो गया। चलिए इस पर हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए इसका पर हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं यहीं पे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कोई भी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ले लिए 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 2।
मान लेते हैं ये एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ये एक संख्या दिया हुआ है, जो इतना भी संख्या हो, जैसे 1 1 1 3 3 3 या 2 2 2, ठीक है, ये एक संख्या दिया हुआ, इतना बड़ा कोई भी संख्या दिया हुआ, हम समझाने के लिए बेसिकली ये संख्या लिए, ठीक है ना। अब देखिए अच्छा ये 6 डिजिट का ही लेना था, अभी ये ज़्यादा का ले लिए, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर में बता देते हैं, ठीक है ना। अभी 6 डिजिट पे ही आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसको नोट कर लिए आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर इस पर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। जैसे कोई भी क्वेश्चंस ले लिए, अभी ये अपने से कोई क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं 4 2 7, ठीक है, 3 2 और 3 2 2 3 2 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 नहीं लेते, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 6 4 और 0 बचेगा। या चलिए यहाँ पे हम संख्या ले लेते हैं, आपका सेट करना पड़ेगा क्योंकि बाद में फिर डिविजिबल है कि नहीं कोई आते हैं, हम लोग इसी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते कोई संख्या दे दिया, ठीक है, ये संख्या दे दिया, अब हम लोग को चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं 7 11 या 13 में किसी भी संख्या से, ठीक है ना। चेक करना है 7 11 और 13 में से कोई भी संख्या से ये डिविजिबल है या नहीं, इतना से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या बताए थे कि 3 3 का पेयर बना लेंगे, ठीक है, 3 3 का पेयर बनाएंगे हम लोग और इसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। 3 3 का पेयर बनाकर इसका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस को हम लोग 7 11 और 13 से डिविजिबल देंगे, जिससे डिविजिबल होगी उससे विभाजित होगी, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, डिफरेंस कितना आता है, चलिए इसका डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, ठीक है। 6 में से 2 जाएगा 2 2 में से 2 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग चेक करते हैं किसी ये डिविजिबल है 7 से या 11 से या 13 में से किसी भी संख्या से। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 7 ले लिए, 11 और 13। अब देखते हैं हम लोग चेक करते हैं, यह 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल 7 एकम 7 और 3 बचेगा, 7 3 का 7 होगा 28, 7 5 35, 7 से डिविजिबल नहीं है। 11 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे 102 नहीं है डिविजिबल। 13 से चेक करेंगे हम लोग 13 5 65, 13 6 13 7 91, 13 8 104 नहीं है डिविजिबल, यानी ये किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। यानी जो भी संख्या दे आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। कोई भी संख्या दे और 6 डिजिट का दिया संख्या और 7 11 13 में से चेक करने के लिए बोला हम लोग को, ठीक है ना, कि डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग इसमें बेसिकली बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दोनों को संख्या का क्या करेंगे हम लोग 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस मेरा कितना आ जाएगा 102 आया। और इसको हम लोग चेक करेंगे 7 से डिविजिबल है तो 7 से डिविजिबल नहीं है ये, 11 से भी नहीं है ये और 13 से भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग और भी क्वेश्चन बताते हैं। इसमें बेसिकली आपको बनते हैं 3 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना, उसको भी हम बताते हैं। चलिए ये हो गया जब संख्या क्या हो 6 डिजिट का ही हो तो उसके लिए। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग फिर इसके आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चंस लेते हैं इसमें, ठीक है हम लोग। इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, संख्या 6 डिजिट का हो और 6 डिजिट से कम हो या 6 डिजिट से ज़्यादा हो, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिया आप लोग, इस पर एग्जाम्पल्स करते हैं हम। चलिए यदि मान लीजिए हम लोग को जैसे देखें सेकेंड क्वेश्चन में बनता है एग्जाम्पल ऐसे, हम बता देते हैं आप लोग को। एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए जैसे मान लेते हैं अभी 6 डिजिट का देखें हम लोग, अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में। जैसे एक देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जैसे कि 1 1 1 3 3 3 2 2 2 दिया हुआ है। अब ये चेक करना है हम लोग को डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। ये डिविजिबल हम लोग चेक करना है 7 से 11 से और 13 से कि ये जो संख्या है डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या बताए थे आप लोग कि संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बात क्या है कि यहाँ पे 6 डिजिट से ज़्यादा है, यहाँ पे कितने हैं 9 डिजिट है। तो यहाँ देखिए, यहाँ के लिए हम लोग क्या करेंगे 3 3 का पेयर हम लोग बनाएंगे। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 3 3 का ही पेयर बनाएंगे, पेयर हम लोग 3 3 का ही बनाएंगे, ठीक है।
पेयर हम लोग 3-3 का ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी ऑड प्लेस पे होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए ये 1 2 3, ये 3 और ये 1 ऑड प्लेस पे हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। और बाकी इसको हम लोग ऑड प्लेस वाले को ऐड करेंगे, फिर उसका सेम टाइम से डिफरेंस निकालेंगे और देन सॉल्व करेंगे। चलिए इसका दोनों को ऐड करते हैं और यहाँ डिफरेंस निकालते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 3 3 ऐड करने पे, और -3 3 3 इक्वल्स टू कितना आएगा मेरा, 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो संख्या है मेरा 0 आया, तो 0 एक ऐसा संख्या है जो हर संख्या से क्या है, डिविजिबल है। 7 11 और 13, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस हम लोग क्या निकाले, 0 आ गया। क्या किए हम लोग, जो भी 6 अंक से ज़्यादा का संख्या है तो उसको हम लोग क्या किए कि 3-3 का पेयर बनाए, और जो भी संख्या आया मेरा उसका क्या किया, ऑड प्लेस वाले को ऐड करना है और इवन वाले को माइनस करना है। तो ऑड प्लेस वाले को हम लोग ऐड किए, माइनस किए, मेरा संख्या आया 0। तो ये जो संख्या होगी मेरा 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी डिविजिबल होगी और 13 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। ये जो संख्या होगी 0 होगी, जो 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी डिविजिबल होगी और 13 से भी डिविजिबल होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल है 11 का, ओके। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। यहाँ पे टोटल्स क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है ना, टोटल थ्योरी मिलेगी। इतना प्रॉमिस करते हैं हम आप लोगों से कि यहाँ पे टोटल्स आप लोगों को क्या होगी, थ्योरी मिलेगी, A to Z थ्योरी मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत लगता है इस सबको कलेक्ट करके एक जगह लाकर ये सब सेटअप करना पड़ता है फिर, ठीक है। तो काफ़ी आप लोगों को टोटल कहीं से भी, हमको नहीं लगता कहीं और पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे पढ़ने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि टोटल कॉन्सेप्ट हम लोग आप लोग के लिए लाए हुए हैं और एकदम सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग तब तक। चलिए इसको हम हटाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं एक 11 का क्या है, एक स्पेशल केस है, ठीक है ना, उसका हम लोग देखते हैं। चलिए 11 का स्पेशल केस देखते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। स्पेशल रूल ऑफ 11, ठीक है ना। स्पेशल रूल हम लोग देखते हैं 11 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी है। और ये क्या होते हैं, ये टोटल स्टूडेंट्स को पता, आप लोगों को पता भी होंगे, ठीक है ना, इसके बारे में 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता भी होंगे, ठीक है ना। चलिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए 11 में करना कुछ नहीं है, क्या है, इसका बहुत सिंपल है डिविजिबिलिटी रूल, और आप लोगों को पता भी होंगे कि अल्टरनेट संख्या, अल्टरनेट जो होगा अंक होगा, उसके अल्टरनेट अंकों का योग जो होना चाहिए, ठीक है ना, योग का अंतर, डिफरेंस, यानी अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, माने 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। चलिए देखिए, सॉरी, यहाँ देखिए, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, ठीक है, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर जो होना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल हो। मल्टीपल करने में तो 11 से विभाजित तो कोई भी संख्या हो जो 11 से डिविजिबल हो, ठीक है ना। अब देखिए
स्पेशल रूल ऑफ 11 का क्या? अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, ठीक है ना, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हो, ठीक है ना। जैसे देखिए कैसे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है हमसे, जैसे 7 3 5 2 1 5, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अल्टरनेट कहने का मतलब कि एक एक छोड़कर, ठीक है ना। यहाँ देखिए अल्टरनेट कहने का मतलब इसको छोड़ देंगे, इसको और इसके का योग, इसके और इसके का योग, अल्टरनेट, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका योग और इसका योग, अल्टरनेट संख्या के अंकों का योग, इस तीनों को एक जगह ऐड करके फिर इसको ऐड करके अल्टरनेट, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। आप लोगों को पता है, बस एक बार हम बता दें, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस 0 आए या 11 का कोई भी मल्टीपल आए, ठीक है, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। गेट इट? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट, एक और संख्या है जिसका डिविजिबिलिटी आप लोग को जाना चाहिए। 6 संख्या ऐसे हैं। आज हम लोग सिर्फ थ्योरी करेंगे डिविजिबिलिटी रूल का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग टोटल कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको क्वेश्चंस को करेंगे, ओके। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हुए इसका क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को कहीं और प्रॉब्लम ही नहीं है वही टोटल क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है। आज हम लोग थ्योरी खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को ये इसका क्वेश्चंस करेंगे। इसको नोट कर लिया आप लोग। चलिए यहाँ देखिए एक डिविजिबिलिटी रूल इसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन से पूछ दे 3 7 11 13 21 और 37, ठीक है। अगर पूछते क्वेश्चन में 3 7, इसका एक और केस है, 3 7 11 13 21 और 37 का डिविजिबिलिटी रूल, ओके। 3 7 11 13 21 और 37 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। तो इसका हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, काफ़ी सिंपल है, ठीक है ना। मे बी इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। और काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका भी नोट कर लीजिए आप लोग। यानी कोई भी संख्या, जैसे इसका देखिए क्या होता है, एक अंक की पुनरावृत्ति, जैसे इसको क्या होता है कि कोई भी एक अंक हो, ठीक है ना, सेम अंक की पुनरावृत्ति हो 6 बार, ठीक है ना, या कोई भी संख्या की क्या हो 6 बार पुनरावृत्ति होती है, तो वो संख्या इन सभी से प्रत्येक से डिविजिबल होती है। एक अंक की पुनरावृत्ति एक समान अंक कर सकते हैं, ठीक है ना, एक समान अंक की पुनरावृत्ति 6 बार या संख्या की पुनरावृत्ति जानते हैं ना आप लोग, रिपीटेशन, जिसको फिर दोहरा कर लिखा जाए, ठीक है ना। एक समान अंक की पुनरावृत्ति 6 बार या संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो, तो वह संख्या क्या होता है, इनमें से प्रत्येक से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कोई भी संख्या है, ठीक है ना, कोई भी संख्या हो जिसकी पुनरावृत्ति हो, या तो एक समान अंक की हो या कोई संख्या की पुनरावृत्ति हो 6 टाइम्स, ठीक है ना, वो संख्या क्या होगी, इसमें से सभी से 3 7 11, ठीक है ना, 13 21 और 37 सभी से डिविजिबल होगी। जैसे मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं 3 3 3 3 3 3 3 और 3 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो ये जो संख्या होगी मेरा क्या होगी, इन सभी से डिविजिबल होगी, 3 से भी, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से या 37 से। वैसे कोई भी संख्या ले लिए 2 2 2
2 2 2 2। बस इसमें एक कंडीशन यही है कि क्या होना चाहिए, 6 टाइम रिपीटेशन होना चाहिए। या तो कोई समान संख्या हो सकता है या कोई भी संख्या हो सकता है या कोई अंक हो सकता है। 6 बार अगर रिपीटेशन होगा, ठीक है ना, तो वो संख्या मेरा क्या होगी, इन सभी में से डिविजिबल होगी। 3 7 11 13 21 और 37 से, ठीक है। और देखिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बाकी है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चलिए इसको इरेज कर दें। पता चल गया, कोई भी समान अंक हो या कोई भी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति होने पर वो संख्या टोटल से डिविजिबल होगी। चलिए इसको नोट करते हैं। और इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, अब मान लीजिए बड़ी बड़ी संख्या के लिए हम लोग किसके लिए देखेंगे, अब हम लोग जैसे शुरू में बताए थे बड़ी संख्या के लिए, बड़ी बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, ये है कि बड़ी बड़ी संख्या जैसे दे दिया कि इसके डिविजिबल है कि नहीं। जैसे हम लोग क्लास के फर्स्ट में बताए हुए थे आप लोग को, जैसे कि मान लेते कोई भी संख्या दे दिया, ठीक है ना, बड़ी बड़ी संख्या, जैसे 144 से डिविजिबल है या नहीं, 72 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है ना। तो ये सबको ऐसे ऐसे संख्या को हम लोग चेक करने के लिए कैसे करते हैं, ठीक है ना, इसका डिविजिबिलिटी। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग तोड़ते हैं एक, जैसे देखिए 144 को और 72 को, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 9 2, 8 × 9 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 8 × 9 अब उस संख्या में तोड़ना है, ठीक है ना। 2 ऐसी संख्या में इसको तोड़ना है जिसका क्या हो, जिसका जो एचसी यानी को प्राइम संख्या में इसको तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। हमेशा जो हम लोग इसको संख्या को, ऐसे संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, को प्राइम में तोड़ते हैं। को प्राइम नंबर में हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। को प्राइम आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, को प्राइम के जिस उस संख्या को कहते हैं जिसका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है ना। जिसका एचसीएफ क्या हो, ऑलवेज 1 होना चाहिए। को प्राइम संख्या यानी सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं हम लोग, सह अभाज्य संख्या, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है, जिसका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे इस दोनों को, जैसे मान लेते हैं 144 में है, ठीक है ना, या 72 में, तो इसको 8 और × 9 में तोड़ सकते हैं, 8 9 72, ठीक है। और यहाँ 8 और 9 का एचसीएफ हमेशा इसका कितना आता है, एचसीएफ इसका 1 आता है। तो इसके पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना, और इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन सब करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। बड़ी बड़ी संख्या के लिए हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं उसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।